सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज आप लोग सीख रहे हो यूट्यूब हमारे चैनल में एक्सेल की क्लासेस मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो कि पहले भी मैंने बहुत सारी काफ़ी सीटें आप लोगों को करवाया हुआ है। तो आज हम एक नई शीट के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमारी रहेगी इनकम कैलकुलेट शीट, ठीक है। तो मैं इनकम कैलकुलेट शीट को डाटा को ओपन कर लेता हूँ। ये डाटा मेरा आ चुका है, ठीक है। ओके, तो गाइस इनकम कैलकुलेट में क्या यूज क्या वर्क है। जैसे आप कोई सुपरवाइज़र हो या फिर मैनेजर हो, आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा एम्प्लॉय कितनी छुट्टी करी है, कितने घंटे की जॉब करी है उसने, ठीक है। वो सारा आपको अंदर हैंडल करना है कि मतलब कितने दिन काम किया है, सारा मतलब इनकम कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। पर डे, पर हावर, पर ईयर, पर वीकली का इनकम कैलकुलेट करना है। मान लो किसी एम्प्लॉय ने 1 घंटे या 5 घंटे काम करी हो, ठीक है। 5 घंटे काम करी तो 5 घंटे की उसकी सैलरी कितनी होगी, वो चीज़ हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पर हावर पर निकालेंगे, ठीक है। तो पर हावर का निकाल लेंगे, उसको हम 5 से इंटू कर देंगे तो सिंपल ही निकल के आ जाएगा। तो सारा इनकम आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी है, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी आ गई, एम्प्लॉय का नेम आ गया और उनकी पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो और उनकी इनकम कितनी है, यानी कि उनकी मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद यहाँ पे क्या निकालते हैं, हावरली इनकम। मतलब अगर 15,000 रुपये एक महीने का इनकम है तो हावरली मतलब 1 घंटे का इनकम कितना होगा इस हिसाब से, इस सैलरी से आपके। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इक्वल, ठीक है, बहुत सिंपल फार्मूला है। आप वैसे ही समझोगे, मैथ जैसे आप लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना, उसी तरीके से बहुत ही सिंपल फार्मूला है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इक्वल और इनकम को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो 30 से। अब 30 से क्यों डिवाइड करा, मान लो आपके मंथ में 30 डेज है या फिर किसी मंथ में 31 डेज है, ठीक है। तो जो भी मंथ आपका होगा, जितने भी डेज होंगे उससे आप डिवाइड करोगे। उससे डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो गाइस उससे डिवाइड करने के बाद आपका वो पर डे का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने मेरी मंथली 15,000 रुपये है, उसको मैं 30 दिन से, यानी जो 30 दिन से डिवाइड करूँ, 30 दिन में डिवाइड हो गया वो, है ना, यानी पर डे का निकल के आ जाएगा वो। उसके बाद आपको डिवाइड लगाना है, फिर से डिवाइड करना है किससे, जितने घंटे की आपने जॉब करी है। वो तो इससे 1 घंटे की निकल के आ गई मेरी, ठीक है। अब 1 घंटे में मान लो 8 घंटा है, ठीक है। 8 घंटे की जॉब करी है तो 8 से उसको डिवाइड करो, पर हावर पे निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है इसको किस तरीके से हमने करा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, एंटर। तो देखो यहाँ पे 62.50 पैसे, यानी कि 62 रुपये 50 पैसे आपका निकल के आ चुका है। यानी 1 घंटे की इसकी कितनी इनकम है, 62 रुपये, ठीक है। 62.5 आप बोल सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है वो। तो 62 रुपये आप 1 घंटे की इसकी है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, उसके बाद डेली निकालना है, ठीक है, डेली। तो डेली का कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हावरली इनकम 62 रुपये आ गया। जैसे मान लो किसी ने 4 घंटे काम किया, ये प्रमोद है, 4 घंटे काम किया इसने, तो 1 घंटे निकाल दिया। अब सिंपल, कुछ ही नहीं करना, ठीक है। इक्वल, इसको इंटू कर देते हैं 4 से, 250 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पर अगर मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया होगा तब मैं वो डायरेक्ट 4 घंटे का निकाला, तो कैसे निकालोगे आप, तो मुश्किल है ना थोड़ा सा। पर ये हमारे काम को आसान बना देता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, डेली इनकम। तो गाइस डेली इनकम आप सभी को अभी बताया मैंने कैसे हम निकालेंगे डेली इनकम, हावरली इनकम के अंदर उसी में डेली इनकम भी निकालना बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ध्यान देना वीडियोस पे, ठीक है। तो इक्वल किया मैंने और क्लिक करते हैं हम इनकम पे, ठीक है। इनकम को सेलेक्ट किया और इसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 30 से। देन 30 से डिवाइड करने के बाद आपका पर डे का सैलरी निकल के आ चुका है। पर डे की इनकम 500 रुपये है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और 500 रुपये 1 दिन की है, ठीक है ना। 500 रुपये 1 दिन की है, तो सिंपल 30 दिन की कितनी होगी आपकी, वही होगी 15,000 रुपये, हो गई ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद वीकली निकालना। तो गाइस वीकली के लिए आप अपने तरीके से इसमें फॉर्मूला भी बना सकते हो। बस मैंने क्या बोला, मैथ के जो सॉल्व करते हैं ना हम क्वेश्चन वगैरह, उसी तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। सिंपल से हम अच्छी तरीके से समझ के बिल्कुल रिलैक्स हो गए,
ठीक है। अब जो वीकली यानी एक सप्ताह का निकालना है, एक सप्ताह में डेज कितने होते हैं? 7। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो देखो सबसे पहले तो हम इक्वल कर देते हैं, इनकम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनकम सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड करते हैं इसको 30 से, तो एक दिन का निकल जाएगा, इंटू कर देंगे 7 से, तो 7 दिन से इंटू हो गया 3500 रुपये एक हफ्ते का, एक वीक का। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। वन अपने हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल एक और तरीका है, इक्वल डेली तो हमने निकाल ही लिया है, डेली को सिलेक्ट करके इंटू 7 कर दो, बस सिंपल निकल के आ गया आपका। नो इनकम का सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयरली का निकालना है। ईयरली मतलब पूरे साल का। तो गाइस एक महीने का अगर 15,000 रुपये, तो पूरे साल का कितने होगा ये फाइंड करना है आपको। होता है ना कहीं कहीं आता है ईयरली इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है आपकी, तो वो चीज़ हम उस टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। पर अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ ही नहीं करना आपको। मंथली 15,000 रुपये है, ठीक है, एक महीने का है, और ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, यानी 12 महीने। तो क्या करना है आपको, एक महीने को, एक महीने वाले से 12 को इंटू कर दो, तो आपके 12 महीने का सैलरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल कर देते हैं हम इनकम सेलेक्ट और इंटू 12 से, तो 1,80,000 रुपये आपकी इनकम आ चुकी है। ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट आपको इस तरीके पर देखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप कॉमर्स लगा दो इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू उठान ली, 1,80,000 रुपये आपकी ईयरली इनकम है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मंथली इनकम निकालना। तो गाइस मंथली, अब जो यहाँ पे आपका इनकम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये इनकम मतलब ही नहीं है मंथली से मेरे को निकालने का। फिर भी अगर इनकम नहीं दिया, मतलब कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए आपके सामने ईयरली है उसको मंथली निकालना, तो इसके लिए मैं आप सभी के सामने कॉलम में क्या आया हूँ, मतलब एक फॉर्मूला, वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वो एक साल का 1,80,000 रुपये इसका। ठीक है, और साल में कितने मंथ होते हैं? 12, यानी ये 12 महीने का है ना, तो 12 महीने को मैं एक महीने से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इक्वल इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो पर मंथ का निकल के आ गया देखो 15,000 रुपये, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वही इनकम आपको यहाँ भी मिल गया। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। बहुत ही आसान शीट थी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया आप सभी को। ठीक है, तो आप भी इसी बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे फॉर्मूला देख लेना, आवरली इनकम के लिए, डेली इनकम के लिए, वीकली के लिए, ईयरली और मंथली, तो सारे फॉर्मूले मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और डाटा भी यहाँ पे आपको डाटा के फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट यहाँ से आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नई शीट के साथ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।